अब बात नकली खोया नकली मावा जिससे मिलावटखोर आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुद्ध इंडिया न्यूज ने चला रखा है। चाहे मिठाई की दुकान हो, दूध डेयरी वाले हो या फिर मावा तैयार करने वाले कारखाने, हर जगह पर इंडिया न्यूज और खाद्य विभाग की टीम नजर रखे हुए है, क्योंकि हमें मिलावटखोरों से आपको बचाना है। नकली खोया नकली मावा के खिलाफ आपको आंख कान खोल देने वाली रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मिलावटखोर त्योहारों के सीजन में मोटा पैसा कमाने के लिए लोगों के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं। तो दिवाली में इससे पहले शहर शहर किस तरह से मिलावट का जहर देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज जो है वो लगातार पहुंच रहा है ऐसी दुकानों में जहां पर मिठाइयां मिलती हैं या जहां पर बड़ी मात्रा में मावा बन रहा है। मध्य प्रदेश का भिंड डकैतों, बीहड़ और बंदूक के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह जिला मिलावटखोरों का गढ़ बनता जा रहा है। चंबल में मिलावट का खेल लंबे वक्त से जारी है। मिलावटखोरी का केंद्र बन चुके भिंड से उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में पनीर और मावा सप्लाई किया जाता है। फेस्टिव सीजन शुरू होते ही यहां पर नकली मावा बनाने की भट्टियां खुल जाती हैं। सीमा से सटे भिंड जिले के मेहगांव, गोरमी, अटेर, लहार और मऊ में बड़ी मात्रा में नकली मावा तैयार किया जा रहा है। घातक केमिकल से तैयार होने वाला ये नकली मावा आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। अपने फायदे के लिए मुनाफाखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गोरख धंधे की शिकायत के बाद भी मावा कारोबारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सैंपलिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। जिस कदर सफेदपोश माफिया ये मिलावट का कारोबार कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस गोरख धंधे में अधिकारी भी मिले हुए हैं जो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं। तो पनीर और मावे में देखिए किस तरह से मिलावट की जा रही है। भिंड एमपी की ये तस्वीरें हैं और त्योहारों के सीजन में आपने देखा होगा मावा भी लोग घरों में खूब यूज करते हैं और पनीर की भी खूब खपत होती है। एक्चुअली में जो भिंड जिला है वहाँ पर पशु भी बहुत अधिक मात्रा में है और यहाँ का जो पशुओं का दूध है उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, लेकिन प्रोडक्शन तो उतना नहीं है जितना खपत होती है, तो लोग मिलावट कर देते हैं। तो यहाँ पर मिलावट पे कार्रवाई निरंतर की जा रही है हमारे द्वारा। त्योहारों पर खपत बढ़ जाती है, इसलिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। जितना दूध वगैरह आता है उतना प्रोडक्शन होना संभव नहीं है, तो लोग मिलावट बढ़ा देते हैं, इसलिए त्योहारों पर कार्रवाई ज्यादा होती है। मिलावटखोर जो है ये क्या केमिकल मिलाते हैं, कौन कौन से केमिकल मिलाते हैं जिनसे ये नकली मिलावटी मावा तैयार करते हैं? मावा वाले जो होते हैं वो दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं और उसका घी तैयार कर लेते हैं। तो क्रीम के सब्स्टिट्यूट के लिए वो रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, इससे जो मावा में रिफाइंड ऑयल की मिलावट की जा रही है। तो इनसे क्या खतरे रहते हैं जो मिलावटी मावा रहता है? मिलावटी मावा रिफाइंड ऑयल क्या कहते हैं, ऐसा कोई विशेष खतरा नहीं है। मिलावटी जो मावा है वो रिफाइंड ऑयल वो भी खाने लायक ही होता है, कि कोई अखाद्य चीज नहीं है इसमें, लेकिन आर्थिक रूप से विक्रेता को हानि हो रही है क्योंकि वो पैसे दाम पूरे दे रहा है और उसको जो माल है वो सही नहीं मिल रहा है। तो अभी कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? लगभग 40 प्रतिष्ठानों पर लगभग हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं और सतत कार्रवाई जारी है हमारी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी दिवाली से पहले मिलावटखोरी का बड़ा खेल चल रहा था, लेकिन यूपी पुलिस ने नकली खोआ और मिठाई बनाने वाली इस फैक्ट्री पर छापेमारी की। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने यहां से केमिकल और पेंट से बनी 50 क्विंटल खोआ और मिठाई बरामद की है। साथ ही फैक्ट्री मालिक समेत 14 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। त्योहारों का सीजन आते हुए ही तुरंत जो है फूड विभाग जो है एक्टिव होता है, प्रशासन एक्टिव होता है, लेकिन उसके बावजूद हाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये नकली मावा फैक्ट्री पकड़ी गई है बीती रात को, जिसमें तमाम जो है खतरनाक चीज़ें जो है खाने पीने के में उपयोग में लाई जा रही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ भट्टियाँ भी हैं, इसमें जो है नकली मावा बनाया जाता था। मावा बना करके
इसको जो है शहर के नामी गिरामी दुकानों पे भेजा जाता था, जिसको खा करके लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते थे, यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो जाती थी। हालांकि फूड विभाग समय समय पे हमेशा अपना अभियान चला करके सभी जगहों, सभी होटलों में, सभी रेस्टोरेंट में छापा मारता है, वहाँ की सैंपलिंग करता है। उसके बावजूद ये जो चलाने वाले माफिया किस्म के लोग हैं, जो लंबे पैमाने पे काम करते हैं, जहाँ पे यहाँ नकली मावा बनाई जाती है, उस मावे में तमाम केमिकल मिला करके बर्फियाँ और तमाम जो त्योहारों में, दीपावलियों में लोगों के घरों की शोभा बढ़ाता है, लोग लजीज समझ के उसको खाते हैं और बीमार होते हैं। उसी को जो है बीती रात भारी मात्रा में जो मिली है खाद्य पदार्थ, जिसको आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे, आप भी हमारे सामने देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा दिखाने के लिए कि ये स्टोर था, इसी स्टोर में जो है सारे बना करके मिठाइयाँ रखी जाती थी और शहर के नामी गिरामी दुकानदारों को बेचा जाता था, जो कि अपना लेबल लगा करके शहर की भोली भाली जनता को मिठाइयाँ बेचते थे ऊंचे दामों में। हालांकि यहाँ से सस्ते दामों में ले जाते थे और वहाँ ऊंचे दामों में बेच करके धन उगाही करते थे और जनता के साथ खिलवाड़ करते थे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, कोई भी चीज़ें छुपाई नहीं जा रही हैं और पूरा प्रशासन लगा हुआ है अभी भी चिन्हित करके। हालांकि एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना था कि अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इस फैक्ट्री का संचालक करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया था और पुलिस जांच कर रही है कि इस फैक्ट्री का संचालक करने वाला कौन था और उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज़, आजमगढ़। उधर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने 300 किलो नकली मावा जब्त किया है। ये नकली मावा अहमदाबाद से लाया गया था और इसे अलग अलग दुकानों में दिवाली से पहले सप्लाई किया जाना था। अच्छी बात ये रही कि इसे सप्लाई करने से पहले ही पकड़ लिया गया। उज्जैन के देवास गेट पर खाद्य विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इसके बाद आरोपी को थाने ले जाया गया, जहां पर उससे नकली मावे से मिठाई कैसे बनती है इसका डेमो भी लिया गया। त्योहारों का सीजन आते ही नकली मावे की खपत बढ़ जाती है। दरअसल इस प्रकार का एक वाकया धर्मनगरी उज्जैन में मिला है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के पुलिस थाने में। दरअसल आपको यह सुनकर आश्चर्य लगेगा कि पुलिस थाने में इस प्रकार का वाकया कैसे। दरअसल खाद्य विभाग की टीम ने यहां पर बड़ी मात्रा में नकली मावा पकड़ा है और जिसका सैंपल भी बनाया जा रहा है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि यहां पर करीब 3 क्विंटल ऐसा रॉ मटेरियल पकड़ा है जिससे नकली मावा बनाया जाता है और यह थाने में बन भी रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ खुद खाद्य अधिकारी मौजूद है। सर, कहाँ से पकड़ा है, किस प्रकार का यह पूरा सिस्टम है, किस प्रकार का रैकेट चल रहा है? ये प्रवीण जैन करके व्यक्ति हैं, विद्यापति नानाखेड़ा उज्जैन में रहते हैं। इन्होंने गुजरात की अहमदाबाद की जो राजेश डेयरी है वहाँ से ये पैकेट ख़रीदे हैं। इनके एक एक पैकेट में 10-10 किलो के 3 पैकेट हैं और इसमें जो तैयार किया गया है, नाम इन्होंने मिठाई दे रखा है, लेकिन इसमें वनस्पति तेल और वनस्पति पामोलिन ऑयल, शक्कर, कलर और खोवा मिलाकर इन्होंने ये तैयार किया है। ये इनकी अलग से कोई मिठाई की शॉप नहीं है, लेकिन ये दुकानों पे सप्लाई करते हैं। जो मिठाई की दुकान है वो मिठाई की दुकान वाले इस पैकेट को ख़रीदते हैं और हल्का सा गर्म करके ठंडा करके मिठाई का आकार दे के मिठाई के रूप में बेचते हैं। आपके द्वारा लगातार सैंपलिंग भी की जा रही है, तो इस प्रकार का जो मावा रहता है वो किन मानकों में खरा उतरता है या किन मानकों में उसमें डिफ़ॉल्ट पकड़ा जाता है? नहीं, देखिए, ये हम जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं मिठाई तैयार हो रही है, जब दुकान से मिठाई ग्राहक खरीदने जा रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं मिठाई में ख़रीद रहा हूँ इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो उस समय ये कस्टमर को मिठाई के रूप में देखने को मिलती है, तो उस समय कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि ये मिठाई में क्या ऐड किया गया है। लेकिन व्यापारी इसी चीज़ का लाभ लेते हैं। डेयरी वाला जो गुजरात से बना रहा है और ये ख़रीद रहे हैं और ये सस्ते रेट में लेके छोटे दुकानदारों को बेचते हैं। आप देख सकते हैं ये है खाद्य अधिकारी BS देवलिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किस प्रकार से ये रैकेट संचालित होता है। मेरे साथ बसंत जी भी मौजूद है जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जो कलेक्टर सर के निर्देश पर लगातार अब मानक मिठाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसी में हम ये पता लगा रहे थे कि कहीं सस्ता मावा कहाँ मिल रहा है, तो किसी अननोन व्यक्ति भेज के और इस तरह। तो आज मुझे कल सूचना मिली थी कि बसों से कहीं ये गुजरात से ग्वालियर से कहीं आ रहा है,
तो आज मैं सुबह जब देवास गेट बस स्टैंड आ गया था, मैं सर्चिंग कर रहा था, तो एक बस से मुझे ये जो SKT ट्रेवल्स पर उतरते हुआ दिखा और वहीं एक व्यक्ति मौजूद था जो इसको लेने के लिए तैयार खड़ा था। तो मैंने उससे जो कागज़ लिए SKT ट्रेवल्स से, तो ये प्रवीण जैन करके विद्यापति नगर के रहने वाले हैं और इन्होंने इसको मंगवाया था। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि इसको कहाँ देने वाले थे, बस केवल एक ही बात रटे जा रहे हैं कि मैंने आज ही मंगवाया था। तो अभी कार्रवाई के साथ दौरान हम से ये सारा पता लगा लेंगे कि ये किसको सप्लाई देने वाले थे, किन किन मिठाई विक्रेताओं को या मावा विक्रेताओं को यहाँ देने वाले थे ये, क्योंकि ये इस तरह की पैकिंग में इन्होंने रास्ता निकाल रखा है कि पैकिंग में आ जाता है, लेकिन पैकिंग में बल्क पैकिंग में मिठाई नहीं आती। कोई 10 किलो मिठाई इस तरह की पैकिंग की नहीं होती है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नकली मावा पकड़ा है, इसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह भी तय कर दिया गया है कि ये नकली है नहीं, और यह सब जो पूरी प्रक्रिया है, ये देवास गेट बस स्टैंड पर मावा जब्त किया गया। उसके बाद यहीं पर नज़दीकी पुलिस थाना देवास गेट में इस प्रकार से कड़ाव लगाकर इसे जांचा गया और यह तय किया गया कि यह पूरी तरह नकली है। हालांकि खाद्य विभाग के अधिकारी वर्तमान में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और यह तय किया जाएगा कि पूछताछ की जाएगी कि कहाँ से लाया जा रहा है, किन किन को खपत किया जाएगा। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। जयपुर में नकली मावे पर कई दिनों से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बड़ी संख्या में सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है और उन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी भी भेजा जा रहा है। लेबोरेटरी में आखिर किस प्रकार से जांच की जाती है, किन मानकों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता को मापा जाता है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम लेबोरेटरी में पहुंची और लाइव जाना कि आखिर किस प्रकार से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इस समय हम मौजूद है उस जगह पर जब भी कोई CMO या खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से या कोई भी खाने पीने चीज़ों को जब सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो उसकी जो है क्या स्थिति है, उसमें उसकी गुणवत्ता जानने के लिए जिस लेबोरेटरी में यानी फूड सैंपल टेस्ट लेबोरेटरी में उस सैंपल को भेजा जाता है, हम उस लेबोरेटरी में इस समय मौजूद है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, तो यहाँ पर कलाकंद, मावा और पनीर सहित कई सैंपल्स यहाँ पर आए भी हुए हैं और इनकी जो है जांच भी की जा रही है। मगर किस तरीके से ये जांच की जाती है इसको बताने के लिए जो है हम फूड एनालिस्ट से बात करेंगे, जो यहाँ पर जांच करता है उनसे बात करेंगे कि कैसे ये जांच करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कई तरीके की ये बॉटल्स में हम देख रहे हैं कि सैंपल है, पेड़ा है या मावा है, पनीर है, किस आधार पर इसको चेक करते हैं और किस सिचुएशन पे, किस पॉइंट पे आकर इसको आप जो है असुरक्षित और अमानक घोषित करते हैं? देखिए, जो FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, उसके अपने नॉर्म्स हैं जिसके तहत हम इनका 3 कैटेगरी में जांच होती है। किसी में मिलावट है तो वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है, किसी में बहुत हार्मफुल चीज़ें तो अनसेफ हो जाता है और कुछ मिस ब्रांड भी होते हैं। 3 चीज़ें हैं। जो चीज़ अनसेफ है उसके लिए हम ये कहेंगे कोई घातक कलर है किसी में और कुछ घातक इस ढंग के ऑयल्स हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती, वो इसमें पूरा एनालिसिस होने के बाद पता चलता है। लेकिन दीपावली का क्योंकि ये समय आ रहा है और बहुत ज़्यादा मावा के और पनीर के, मिठाइयों के सैंपल आ रहे हैं, तो जनसाधारण को बहुत सावचेत रहने की आवश्यकता है इस समय में। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना, जैसा कि हम देख रहे हैं मिलावट खूब आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में मिठाइयाँ बनाएं तो उसमें ज़्यादा वो उसको सुरक्षित अपना स्वास्थ्य रख पाएंगे। जिस तरीके से सर आपने कहा कि दिवाली का समय है तो मावा और पनीर जो है ज़्यादा जांच के लिए आ रहे हैं, तो जो है सर मावा और पनीर ऐसी चीज़ होती है कि लगभग हर मिठाई में इस्तेमाल की जाती है और हर सब्जी में भी उसका प्रयोग किया जाता है। खासतौर से जब भाई दूज होती है तो मिठाई और पनीर 2 ऐसी चीज़ें जिसका सेवन जरूर किया जाता है। तो ऐसे में इसकी किस तरीके से जाँच की जाती है और क्या इसके मायने होते हैं पूरी, कि कैसे आप जाँच करते हैं और कैसे जो है आप इस पनीर और मावे की गुणवत्ता को जाँचते हैं कि यह खाने योग्य? हमारे जो काम का करने वाले हैं, तो हम इसमें स्टार्च को, यूरिया को, सिंथेटिक को या विषैले पदार्थों को, जिन केमिकल्स को यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप घरों में भी या सरलता के साथ देख सकते हैं। उसके कुछ सरल प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं जो इस विषय में बताएंगे आपको। देवेंद्र जी, आप बताएं कि किस तरीके से इनकी गुणवत्ता को जांचा जाता है, मापा जाता है? जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो ज़्यादातर दिवाली सीजन में इस तरह की मिठाइयाँ लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, तो उनके जनरल जो टेस्ट है अपन घर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे
जैसे मावा मिठाई हुई तो उसमें मावा एक मिल्क प्रोडक्ट है, तो उसमें स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मावे का सैंपल लेंगे और उस मावे के सैंपल में जैसे ये इसमें जो ब्लू पार्टिकल आ रहे हैं ना, ये स्टार्च को इंडिकेट कर रहा है कि इस मावे की मिठाई में स्टार्च मिला हो, जैसे अरारोट, आटा, मैदा, इस तरह का आइटम मिलाया हुआ है मावे के अंदर। यानी ये मिलावट वाला मावा है। हाँ, इसी तरह ये एक सिंपल है जिसके अंदर हमने सैंपल लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी और हमने एक टिंचर आयोडीन होता है जो जनरली घरों में भी मिल जाता है, उसकी 2-4 ड्रॉप डालो तो इस तरह का जो ब्राउनिश कलर दिखेगा, तो ये उसका नेचुरल कलर है जो मावे का आना चाहिए टिंचर आयोडीन डालने के बाद। अगर इस तरह का आ रहा है तो ये मिलावट के है और इस तरह नॉर्मल है तो ये बिना मिलावट का है। मतलब अगर ये ब्राउन सा या येलो सा कलर है तो ये सेफ है और ये जो ब्लू सा है ये अनसेफ है। हाँ, इसके अंदर मैदा, अरारोट, आटा इस तरह की मिलावट की गई है। पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे भी सैंपल आए होंगे सर, कुछ ऐसे नए सैंपल क्या जांचने को मिले कि जिनको देखकर आप खुद आश्चर्यचकित हो कि इस तरह की मिलावट? हाँ, ऐसी एक कलाकंद में आया था, उसमें स्टार्च पॉजिटिव आया गया था, जबकि वो कलाकंद में तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट उसमें होना ही नहीं चाहिए था, पर इस तरह का आया गया था। जी बिल्कुल, देखिए जी सर बताएं। इस तरह की अक्सर होती है इस तरह की मिलावट, तो कि उसमें मैदा मिला के उसका वेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि मावा उसमें से फैट रिमूव कर ली, फैट को एक्सर करके अब उसमें सोया भी मिला देते हैं, जिससे क्या है कि उसको चिकनाहट देने के लिए, जब तो वो एक तरह से बर्फी का शेप ले पाएगी। इस तरह के मावा और पनीर दोनों ही दूध से जो है तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे में दूध की क्वालिटी किस तरीके से मापी जाए? क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखा गया है कि दूध में सर्फ और डिटर्जेंट और ना खाने वाली चीज़ों को भी मिलावट किया जा रहा है, जिससे सर छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ हो रही है, उनके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। मिल्क एंड जैसे मिल्क में अक्सर आप जो कह रहे हैं ये सही बात है कि मिल्क में क्या करते हैं कि जैसे ज़्यादा पुराना होता है, अब उसको बेचने के लिए, बचाने के लिए उसमें क्या है कि सोडा बाइकार्बोनेट मिला देते हैं, जिससे कि वो ख़राब होने से बच जाए, इसलिए वो लंबे टाइम तक उसको बेच सकें, इस तरह की मिलावट करते हैं। और भी है, जैसे उसमें सोडा मिला, यूरिया भी मिला के बनाते हैं, तो ये जनरल चीज़ें जो आदमी मतलब इस तरह की मिलावट करके मुनाफाखोरी कर रहे हैं। यूरिया जैसी सर चीज़ मिलाई जाती है जो कितनी हानिकारक होती है, लोग अपने खेतों में भी डालने का कम इस्तेमाल करने से उसको बचते हैं। ऐसे में सर यूरिया जैसे दूध को अगर कोई बच्चा या बड़ा ग्रहण करता है तो उसको किस तरीके का डैमेज हो सकता है? किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, इस तरह की चीज़ें, कार्सिनोजेनिक और किडनी इफेक्ट, मतलब मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा उनका पूरा ही। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है फूड एनालिस्ट है वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली का सीज़न है तो कहीं ना कहीं इन पर भी जो है काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी सारे जो है यहाँ पर सैंपल्स आए हुए हैं, मगर ये इन सैंपल्स को जांचना बेहद ऐसे में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रदेश की जनता की जो सुरक्षा है वो प्रशासन के हाथों में है, इन एनालिस्ट के हाथों में है। कौन दुकानदार कितनी सेफ और कितनी सुरक्षित चीज़ आप तक पहुंचा रहा है, ये प्रशासन के जांचने का कार्य है, और ये फूड एनालिस्ट दिन रात लगकर इसी मेहनत में, इसी संघर्ष में लगे रहते हैं कि जो आम जनता है उन तक कहीं ना कहीं सुरक्षित और सेफ खाना पहुँच सके, क्योंकि आमजन है वो सुरक्षित रह सके। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो जयपुर में नकली मावा कैसे पहचाने, देखा आपने। लखनऊ में भी नकली खोए धड़ल्ले से बिक रहे हैं। खोया कैसे बनाया जाता है, सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, इंडिया न्यूज की टीम की पूरी रिपोर्ट देखिए। दिवाली से पहले खोए की बहुत मारामारी होती है, क्योंकि हर वो मिठाई जो आप खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं खोए का एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस वक्त हम लखनऊ की खोया मंडी में हैं, जहां पर आप देखिए कि भारी मात्रा में खोया उपलब्ध है, लेकिन जिस तरह से खोए की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, वहीं खोए दो रूप के मिलने लगते हैं। एक असली खोया होता है और एक नकली खोया होता है। लेकिन इस खोए की पहचान कैसे की जाए और कितना हानिकारक है, वो कैसे बनता है, इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। पहले तो यहाँ पे उन लोगों से बात करेंगे जो इस खोए को बेच रहे हैं। दिवाली का पर्व चल रहा है, खोया सस्ता है कि महंगा है? ना सस्ता ना महंगा, बिल्कुल जो बाजार चल रही वही चल रही। बिल्कुल। क्या हिसाब है खोया? 300 रुपये किलो इस समय, मौजूदा टाइम 300 रुपये किलो। और आम दिनों में? आम दिनों में 250 रुपये किलो, 240, 230। अच्छा, खोए में जैसे दो चीज़ें आती हैं, एक असली एक नकली। नकली खोए की पहचान कैसे होती है? आई डोंट टेंशन लोग लेके रखते हैं, जिससे खोया लोग चेक कर लेते हैं, नहीं तो अधिकारी लोग खुद आके चेक करते हैं रोटेली। रोज आते हैं? यस। क्या कोई ऐसा खोया पकड़ा गया जो नकली था? नहीं, हम लोग का मंडी सब नंबर 1 खोया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नकली खोया बनाया कैसे जाता है?
नकली खोया जो बनाते हैं वही लोग जानते होंगे, हम लोग तो बनाते नहीं, हम तो बनाते नहीं, हम तो किसान लोग हैं, उनसे खरीदते बस आराम से खोया। लगभग 1 लीटर दूध में ये वाला जो 300 रुपए किलो आप खोया बेच रहे हैं, 1 लीटर दूध में कितना बिकता है? 230 ग्राम, अगर 1 लीटर का अच्छा दूध है 230 ग्राम खोया निकलेगा उसमें पक्का। और यही नकली हो? अब नकली में तो जब नकली तो लगभग 600 ग्राम बन जाता है। भाई वो जब पामल जो मिला के बनाते हैं उसमें कोई नहीं कह सकते हैं। अच्छा, दिवाली पे इस दिवाली बिक्री कैसी है खोए की? भाई बहुत सन्नाटा है, मंदी है। किस लास्ट पर पड़ा है 31 तारीख का सन्नाटा है। अगले बार 350 बिक रहा था, इस बार 300 बिक रहा है। तो ये खोए मंडी की स्थिति है। हालांकि अब आपको वो पहलू बता दें जो नकली खोए की होती है। नकली खोया दूध में कढ़ाई डालकर उसमें SMP यानी स्मिक मिल्क पाउडर डालकर और उसके बाद घी या फिर रिफाइंड ऑयल डालकर इस पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के बाद बनाया जाता है। हालांकि ये जो नकली खोया होता है, अगर इसमें सिर्फ उतने इंग्रेडिएंट मिले हैं जो हमने आपको बताए हैं तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है असली खोए की बनिस्बत। लेकिन अगर इसमें कुछ और चीज़ें मिला दी जाती हैं तो ये नकली खोया जानलेवा भी हो सकता है। ये तस्वीरें खोए की हैं जो इस वक्त यहाँ पर लगभग 300 रुपए किलो बिक रहा है और ये वही खोया है जिस पे अब आने वाले सभी पर्वों में आप तक मिठाइयाँ पहुँचेंगी। तो ये इंडिया न्यूज़ आपको रिकमेंड करता है कि सावधान रहें और सतर्क रहें। जहाँ से भी मिठाई लें वहाँ किस प्रकार का खोया इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसकी एक बार पुष्टि ज़रूर कर लें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ ITV के लिए एहसन रिजवी। दीपावली पर भोपाल में भी मावे की डिमांड बढ़ गई है। मुरैना और ग्वालियर से कई कुंटल मावा आया जिसका सैंपल लेकर उसे जांच के लिए आगे भेजा गया है, लेकिन न जाने कितनी मिठाई की दुकानों पर उसे सप्लाई किया गया होगा। सहयोगी वैभव गुप्ता ने दुकानदारों और ग्राहकों से बात की है, सुनिए। दिवाली नज़दीक है और दिवाली आने के पहले ही जो मिठाइयों का क्रेज़ है वो लोगों के बीच बढ़ गया है, क्योंकि दिवाली के दिन मुंह मीठा करना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम मिठाई की दुकान पर आप पहुंचे हैं, यहाँ कस्टमर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस दिवाली किस जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में क्या ज़्यादा क्रेज़ है, क्या वो खाना चाहते हैं किस तरीके से, क्योंकि जो मिलावटी मावा आ रहा है कहीं ना कहीं वो भी एक विषय है, उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये तरह तरह की यहाँ पर मिठाइयाँ लगी हुई हैं, कुछ मावे की भी हैं, कुछ काजू की भी बनी हुई, कुछ ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ भी हैं। सौरभ हमारे साथ हैं, ओनर है। सौरभ, दिवाली के मौके पर किस तरह की मिठाई का क्रेज़ देखने को मिल रहा है इस बार? दिवाली पे लोग ज़्यादातर मिक्स मॉक्स बनवाते हैं जिसमें सारी वैरायटीज आ जाती हैं, काजू की, ड्राई फ्रूट की, घी की और मावे की, सब चीज़ों की आ जाती हैं। तो अभी मावा और देसी घी में ज़्यादा वो है डिमांड। क्योंकि हम देखते हैं मिलावटी मावा भी एक बड़ा सब्जेक्ट रहता है कस्टमर्स के बीच में, तो आपसे पूछते हैं लोग कि किस तरह के मावे? पूछते तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या, हम खुद का मावा बनाते हैं, हम बाहर से खरीदते नहीं है। दूध भी हमारे यहाँ खुद का आता है और मावा भी हम खुद का बनाते हैं, बाहर से हम बिल्कुल नहीं खरीदते। तो हमारे यहाँ तो मतलब कस्टमर वो बेफिक्र रहते हैं इस चीज़ से। अब महंगाई की हम बात करें, क्योंकि मिठाई दीपावली पर बेहद ज़रूरी होती है, बिना मिठाई की तो पूजा भी नहीं होती और दिवाली भी पूरी नहीं होती। तो महंगाई का कितना असर है? महंगाई का सर क्या है, रेट काफ़ी हर चीज़ के ऊपर आए हैं। हमारे मिठाई के भी रेट काफ़ी बढ़े हैं लास्ट ईयर से, लेकिन उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है। सबसे ज़्यादा क्रेज़ कौन सी मिठाई का देखने को मिला? जो छेना होती है, बंगाली होती है? सबसे ज़्यादा मावे की मिठाइयों का है। कस्टमर्स हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप आए हैं, चाचा ये सोचा था दिवाली पे क्या सोच के रखा, कौन सी मिठाई खाओगे इस बार? मैं तो काजू कतली का ही सोच के आया था, बट ऑलमोस्ट जो मिठाई देखो तो देख के ही मेरे को मज़ा आ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही बढ़िया है। तो डेफिनेटली मैं लोगों से सजेस्ट भी करूँगा कि आप यहाँ बताइए। जिस तरीके से हम मावे को लेकर देखते हैं कि मिलावटी मावा एक बड़ा विषय होता है, बीमार भी होते हैं, तो क्या इस जो खबरें इस तरह की आती हैं मिलावटी मावा को लेकर, उसको लेकर कुछ सोचा है आपने कि अब काजू कतली खाएंगे, मावे की मिठाई नहीं खाएंगे? मेन तो मेरे को जो ट्रस्ट है एक्चुअली यहाँ पे, इस वजह से भी मैं यहाँ पे आके मावे की मिठाई में लेना प्रेफर करूँगा, बिकॉज जैसे भैया ने भी बताया कि यहाँ पे इनके मावे की जो वो चीज़ें वो सब यहीं पे खुद ही बनाते हैं वो लोग। तो एक ट्रस्ट है, बहुत टाइम से हम लोग यहाँ से ले भी रहे हैं, तो वो एक बढ़िया लगता है, इस वजह से मैं लेना पसंद करूँगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मिठाई का जो काउंटर है, तरह तरह की यहाँ पर मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। कुछ यहाँ पर गिफ्ट पैक रखे हुए हैं ना, ये तो गिफ्ट पैक्स हैं बाकी। हाँ, इसमें हर टाइप की रहती है, जैसे ये ड्राई फ्रूट का मतलब काजू वाली मिठाइयाँ इसमें देसी घी और मावा मिक्स है, और बाकी हमारे उस साइड और भी बॉक्सेस हो रहे हैं। क्वालिटी की बात की जाए तो जो मावे की मिठाइयाँ हैं वो कितने दिन तक हम रख सकते हैं? मैक्सिमम 3 से 4 दिन बस।
देसी घी की मतलब 1 वीक और ड्राई फ्रूट की 10 दिन शेल्फ लाइफ। ये थे हमारे साथ सौरभ, जो कि बता रहे थे मिठाइयों के बारे में, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और बिना जो पूजा जो होती है दीपावली की, उसके लिए मिठाई बेहद ज़रूरी होती है। लोग अपने परिचितों को गिफ्ट के तौर पर भी मिठाइयाँ देते हैं। तो जो मिलावटी मावा है उसको लेकर खाद्य विभाग भी कार्रवाई कर रहा है। वहीं जो शॉप वाले हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको शुद्ध मावे की मिठाई मिले। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। और वहीं नकली मिठाइयाँ खाने से क्या परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है, डॉक्टर से जानिए। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से जो है शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत कई जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की गई, मगर अब दिवाली का समय निकट है। त्योहारी सीजन को देखते हुए अब जो है अभियान को और तेज कर दिया गया है और जो भी प्रदेश में और खास तौर से राजधानी जयपुर में जो सुप्रसिद्ध मिठाइयों की दुकानें हैं और जो भी खाद्य सामग्री रखने वाली दुकानें हैं, उनकी जो है जांच भी की जा रही है और उनके सैंपल्स भी जो है जांच के लिए कलेक्ट किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो है अभियान चल रहा है, देखने वाली बात है कि सर लोगों में अब कहीं ना कहीं जो है जागरूकता भी आई है और उन लोगों में खौफ भी आया है जो इस तरीके की मिलावट जैसी हरकतें करते थे। अब सर जो है दिवाली का समय निकट है, किस तरीके की और जो है अभियान को तेज कर दिया गया? आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस समय जो है उनमें भय है, उन दुकानदारों में या उन मीठी मिठाई वालों में जो कि मिलावट करते थे, क्योंकि सर्विलेंस के सैंपल बहुत रेगुलर और अच्छी गति से लिए जा रहे हैं। क्षेत्रवार कवर कर रहे हैं, कभी वैशाली नगर एरिया तो कभी अजमेर रोड, कभी मैंने ग्रामीण क्षेत्र भी, जहाँ अचरोल हो, चाहे शाहपुरा हो, चाहे चोमू हो और सिटी एरिया, सब जगह जो है अभियान चल रहे हैं। डेली कोई ना कोई जो टीमें हैं 5-10 दुकानें कवर अप करके इनको सैंपल लिए जा रहे हैं। क्योंकि हर बार विशेष रूप से ये देखा जाता है कि कोई भी त्योहारी सीजन आता है तो कहे कि खाद्य सुरक्षा विभाग हो या सीएमएचओ हो, वो खुद जो है अलर्ट मोड पर आते हैं और जो है अभियान को और तेज कर दिया जाता है। अब क्योंकि जो है दिवाली का सर फेस्टिवल निकट है, तो ऐसे में और किस तरीके से अभियान को तेज कर दिया गया है और जो कलेक्शन है, सैंपल कलेक्शन, वो कितनी तादाद में पर डे के हिसाब से मंगाया जाता है? आपको बता दें, ये बिल्कुल सही है, सरकार की एकदम मंशा साफ है कि पब्लिक को, जनता को शुद्ध आहार मिलना चाहिए, ये शुद्ध मिठाइयाँ मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे फूड कमिश्नर साहब, अतिरिक्त फूड कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश हैं कि आप डेली आप अपने जो इंस्पेक्टर्स को, फूड इंस्पेक्टर्स को, फूड ऑफिसर्स को फील्ड में भेजें और सैंपल सर्विलेंस के तुरंत जल्दी से जल्दी जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो सैंपल्स कलेक्ट करें। ऐसे में सर अब मिठाइयों में जो है किस तरीके की कमियां पाई जाती है और किन चीज़ों को लेकर आप जो है उसको अमानक घोषित करते हैं? अगर जैसे फैट्स हैं, माने मावा का देखा जाए तो उसमें जो है केवल जो है काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क ही यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ होती है एडिटिव जो है ऊपर नीचे, वो सब स्टैंडर्ड में आ जाता है। सर मिठाइयों की अगर ख़ास तौर से मैं बात करूं तो अनुमान सर हर जगह पर लगभग ये देखा जाता है कि मिठाइयों को तो डिस्प्ले कर दिया जाता है, मगर जो FSSAI के जो निर्देश है कि उसमें एक्सपायरी डेट लगा दी जाए, वो सर नहीं देखने को मिलती है। ऐसे भी सर इसके तहत भी कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल, इसके लिए दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है और जितनी बड़ी दुकानें हैं वो तो डिस्प्ले करना शुरू भी कर दिया है। लाइसेंस को भी डिस्प्ले करते हैं अपने, उनको अपनी मिठाइयों को फ्रिज में रखते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल में रखते हैं। और हमने लोगों को अपील करते हैं हमेशा समय कि मिठाइयाँ जो मावे की दुकान है, अगर वहाँ टेम्परेचर ठंडा रखने की जगह नहीं है तो उसको 24 घंटे के अंदर कंज्यूम किया जाए, जिससे उसमें बैक्टीरिया वगैरह पैदा ना हो और पेटों की तकलीफ ना हो या उल्टी दस्त ना हो या और किसी कोई गंभीर बीमारी ना हो। सर आमजन को किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मिठाइयाँ जो है त्योहारी सीज़न में बहुत ज़्यादा खरीदी भी जाती है और खाई भी जाती है, ऐसे में सर आमजन किस तरीके से पहचाने कि जो मिठाई खाने योग्य है और कौन सी मिठाई खाने योग्य नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मिठाई वगैरह हैं हमेशा अच्छी दुकानों से ख़रीदें, एक्सपायरी डेट देख के ख़रीदें और मिठाइयाँ जो हैं हमेशा टेस्ट कर लें थोड़ा, जिससे कि वो महसूस हो जाए कि फ्रेश है कि नहीं, उसमें कोई खटास तो नहीं है। और साफ भाई उस दुकान में जहाँ से खरीद रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई है कि नहीं, वहाँ पेस्ट कंट्रोल है कि नहीं, वहाँ सर्टिफिकेट डिस्प्ले कर रखे हैं कि नहीं, दवा मिठाई देने वालों ने ग्लव्स दस्ताने पहन रखे हैं कि नहीं। तो ये इस तरह की चीज़ें, बस डिब्बे उनके साफ़ सुथरे हैं जिसमें पैकिंग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि कोई मिठाई जो है 24 घंटे के अंदर भीतर कंज्यूम करें
और मीठे के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा मीठा का सेवन नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि हालांकि त्योहारी सीज़न है, मगर कहीं ना कहीं जो है त्योहारी सीज़न में मिलावट का भी डर ऐसे में बढ़ जाता है। तो कहे कि मीठे का सेवन कम करने के लिए कहा है, साथ ही त्यौहार को एंजॉय करें, मगर जो है मिठाइयों का भी खास तौर से ध्यान रखें कि किस तरीके से मिठाई में जो है लेने से पहले वो ताज़ा है या नहीं, उसका टेम्परेचर क्या रखा गया है, एक्सपायरी डेट मेंशन की है या नहीं। जो है प्रशासन अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है कि आमजन तक शुद्ध आहार पहुँच सके, मगर जो है आमजन को भी सतर्क होने की खासा जरूरत है। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज।